हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द शुद्धि। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ जो शब्द शुद्धि में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको शब्द शुद्धि के लिए एक तो मात्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का सही प्रयोग आना चाहिए आपको। तो आपको शब्द शुद्धि में कोई कठिनाई नहीं आएगी करने में, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जैसा शब्द का उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा जाता है। समझ गए? जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, इसमें ऐसा है। तो आपको शब्द का शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। शुद्ध उच्चारण आएगा तभी आप शब्द को शुद्ध लिख पाएंगे। ठीक है? मात्रा का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, कि मात्रा के सही ज्ञान के बिना शब्द गलत लिखे जाते हैं। समझ गए? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के नियमों का अध्ययन करना शब्द शुद्धि में बहुत आवश्यक है। समझ गए? चलो शब्द शुद्धि के बारे में देखते हैं। शब्द शुद्धि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ध्यान रखना, यहाँ शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। समझ गए? सार्थक है मतलब जिसका अर्थ निकल रहा है, शब्द का तो अर्थ निकलेगा। ठीक है? भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। भाषा के माध्यम से ही करता है, लिख कर भी करता है और बोल कर भी करता है। मौखिक और लिखित हो गया है ना। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। बिल्कुल सही है कि विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कई बार क्षेत्रीयता, उच्चारण भेद और व्याकरणिक ज्ञान के अभाव के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? मात्रा का प्रयोग। क्या है? मात्रा का प्रयोग। इसको ध्यान रखना है। हिंदी के कई शब्द ऐसे हैं जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग विषयक संशय उत्पन्न हो जाता है। ऐसे शब्दों का ठीक से उच्चारण करने पर उचित मात्रा प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाना संभव होता है। ठीक है? कई शब्द ऐसे हैं हिंदी में जिनमें संशय होता है। वो कैसे होता है? अब देखो, अतिथि और अतिथि। अब आपको देखो शब्दों का शुद्ध उच्चारण या शब्द शुद्धि के लिए आपको क्या करना है? शब्द को शुद्ध ही देखना है, अशुद्ध को देखो ही मत। अगर आपको अशुद्ध को देखो मत, शुद्ध को ही देखो, तो अशुद्ध तो आप ही याद हो जाएंगे। कि आपको शुद्ध शब्द याद रहेगा तो अशुद्ध को देखने की जरूरत कहाँ है? तो आपको है ना शुद्ध शब्दों को ही देखना है। अब अतिथि कैसे लिखा जाता है? इंदौर कैसे लिखा जाता है? ऊर्जा कैसे लिखी जाती है? ऊषा किसे लिखी जाती है? करुणा, क्योंकि, गीतांजलि, गौरव, 43। ये याद रखना है आपको। कौन सा? 43। शुद्ध क्या होता है? 43। 43 नहीं होता है। बोलने को बोलते हैं पर वो क्या होता है? गलत उच्चारण है। 43 होता है। फिर है त्रिपुरारी, दवाइयाँ, दियासलाई, निरीक्षण, नुपुर, प्रतिलिपि। नुपुर और प्रतिलिपि याद रखना। ठीक है? फिर है आहुति, इकाई, ऊहापोह, एरावत, केकई, केकई, क्षिति, गौतम, तिथि, तिथि, निधि, सिद्धि, ये सब एक जैसी मात्राएं है ना। तिलांजलि, त्योहार, त्योहार देखना है आपको। दिवारात्र, नीरव, नीति, प्रतिनिधि और पत्नी। ठीक है? तिथि, त्योहार, दिवारात्र, नवरात्रि। फिर है
पत्नी और प्रतिनिधि, तिथि निधि सिद्धि ये सब एक है पर नीति अलग है ना, ध्यान रखना है। चलो फिर आगे चलते हैं। शुद्ध शुद्धि याद करना है आपको, अशुद्ध याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर है पड़ोसी, परीक्षित, पूज्य, पुरस्कार, बीमार, मिट्टी, मूल्य, मुमूर्ष, युत्सा, रूप, रुपया, श्रीमती। फिर है परीक्षा, पीताम्र, पूजनीय, ये ध्यान रखना है। देखो पूजनीय कौन सा सही है, ये वाला, ये क्या है गलत है। फिर है बधाइयाँ, मारुति, मिलित, मूर्ति, मूर्ति ये सही है। मैथिली शरण। फिर है रचिता, रचिता भी खूब बार आता है। रात्रि, सारे, हरितिमा, ये है क्या है, मात्रा से संबंधित है ना। फिर चलो आगम, दूसरा क्या है, आगम से संबंधित शब्द शुद्धि। इसमें क्या है, शब्दों के प्रयोग में अनावश्यक या भूलवश जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाए तो उसे आगम कहते हैं। आगम स्वर व व्यंजन दोनों का हो सकता है। अतिरिक्त रूप से प्रयुक्त इन वर्णों को हटाकर शब्दों का शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि अनावश्यक ही वर्ण आ जाते हैं शब्द में, जिनकी जरूरत ही नहीं होती वही आ जाते हैं, तो उनको हटाकर अपन शब्द को शुद्ध लिख सकते हैं। जैसे अत्यधिक में अत्यधिक आ का प्रयोग हो गया ना अशुद्ध, अत्यधिक में अत्यधिक अशुद्ध हो गया। इसमें किसका आगम है, स्वर का, आ का। फिर है अहोरात्र, फिर है पहला, प्रदर्शनी, द्वारका, याद रखना है, द्वारिका नहीं होता, क्या होता है द्वारका। अहल्या ये शुद्ध होता है, कई बार आया हुआ है। अधीन, तदनुकूल, और वापस, वापिस नहीं होता है, आप बोलते हो बाकी होता क्या है, वापस। ठीक है। फिर चलो, ये तो था स्वर आगम से, ये है व्यंजन आगम से। किससे, व्यंजन आगम से। फिर है इसमें अंतर्धान, चिकित्सा, कृत्य, मानवीकरण, मानवीयकरण नहीं होता है, मानवीकरण होता है। ठीक है। षष्टम, षष्ठ, समुद्र, समुद्र नहीं होता है, गलत है, आप बोलते हो बाकी होता क्या है, समुद्र। सोजनीय, सोजनीयता नहीं होता है, ये और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते शब्द में, ये मैंने बताया आपको प्रत्यय वाले चैप्टर में। ठीक है। सदृश्य, सदृश। फिर चलो लोप से संबंधित शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण, स्वर या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। इस आधार पर भी शब्दों के सही प्रयोग करने हेतु आवश्यक स्वर या व्यंजन को जोड़कर क्या किया जाता है, त्रुटि रहित प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि शब्द में आवश्यक वर्ण का प्रयोग किया जाना चाहिए, पर वो क्या है, रह गया त्रुटिवश, तो उसका प्रयोग करके अपन शब्द को शुद्ध लिख देंगे, ऐसा है उसमें लोप में। जैसे आगामी, अशुद्ध हो गया ना, आगामी, क्या आना चाहिए, आगामी, आ का प्रयोग होना चाहिए। फिर है उज्जैनी, जामाता, जमाता नहीं होता, जामाता होता है। मोक्षदायिनी, स्वास्थ्य, याद रखना। आजीविका, कालिंदी, महातम्य, महातम्य नहीं होता है, महातम्य होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, ये शब्द क्वेश्चन में। व्याकरण, ये होता है, कौन सा होता है, अब देखो आराम से, ये वाला। फिर है व्यंजन लोप से संबंधित, किससे, व्यंजन लोप से। चलो अनुच्छेद, ये वाला। गण्यमान्य, गणमान्य नहीं होता, क्या होता है, गण्यमान्य। फिर है ज्योत्सना, इसको ध्यान रखना है आपको, इसमें क्या है, तय से आधा। फिर है प्रतीक्षाया, मत्स्येंद्र, याज्ञवल्क्य, सामर्थ्य। फिर है उपलक्ष्य, छत्रछाया, ज्ञातव्य, प्रतिद्वंद, मिष्टान, ये कई बार आता है, आप बोलते हो मिष्टान, क्या होता है, मिष्टान। ठीक है। व्यंग्य, स्वावलंबन, यहाँ तक क्लियर। फिर है वर्ण व्यतिक्रम, मतलब
वर्ण का क्रमभंग होना, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त न कर शब्द में उसके नियत स्थान की अपेक्षा किसी अन्य क्रम पर प्रयुक्त करना वर्ण व्यतिक्रम या वृणभंग कहलाता है। समझ गए? अब वो कैसे, अब इनमें देखो, अतिथि, आह्वान, चिहन, पूर्वाहन, ब्रह्मा, विहल, अपराहन, आहलाद, जीव्या, प्रहलाद, मध्याह्न। ध्यान रखना है आपको इनका। फिर है वर्ण परिवर्तन से संबंधित। कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानीवश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। यह प्रयोग वर्तनी की अशुद्धि को दर्शाता है, अतः इस प्रकार के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। असावधानीवश, समझ गए? कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानीवश वर्ण विशेष के स्थान पर किसी दूसरे वर्ण का प्रयोग होना। फिर है अधिशासी, मतलब कौन सा से आना चाहिए, कौन सा से आ गया। समझ गए? वर्ण आंशिक। फिर है कनिष्ठ, कनिष्ठ है ना, खंबा, याद रखना है आपको। ठीक है, फिर चलो आगे। फिर है छिद्रान्वेषी, निसंग, तरकश होता है निसंग का मतलब ना। पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होता, ध्यान रखना है, क्या होता है? पुरस्कार। फिर है यथेष्ट, यथेष्ट नहीं होता, यथेष्ट है। वरिष्ठ, साप, वेरी इंपॉर्टेंट, श्राप नहीं होता, वो क्या होता है? साप। फिर है संगठन, संतुष्ट, जुकाम, ये भी याद रखना, क्या होता है? जुकाम नहीं, जुकाम। फिर नरसंस, प्रशासन, रामायण, विंध्याचल, सीधा सादा, ये वाला भी याद रखना है, सीधा सादा। संगठन नहीं होता, संगठन होता है। सुसूर्सा, इंपॉर्टेंट शब्द है ये। फिर आगे संयुक्त अक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग। संयुक्त अक्षरों व व्यंजन द्वित्व का अशुद्ध प्रयोग कैसे? दो व्यंजनों के बीच स्वर का अभाव संयुक्त अक्षर बनाता है। वहीं दो समान व्यंजनों में से कोई एक जब स्वर रहित हो, वह तुरंत एक दूसरे के बाद आए, तो ऐसा प्रयोग द्वित्व कहलाता है। शुद्ध लेखन के लिए संयुक्त और द्वित्व वर्णों के प्रयोग में भी सावधानी बरतनी चाहिए। समझ गए? द्वित्व किसे बोलते हैं? एक ही शब्द कितनी बार? 2 बार। फिर देखो अद्वितीय, उत्तीर्ण, उल्लिखित, न्यौछावर, बुधवार, रखा, वृद्धि, संक्षिप्तीकरण, याद रखना, संक्षिप्तीकरण में ती में मात्रा क्या है? बड़ी है। फिर है उत्तम, ते डबल है, क्या है? उत्तम। फिर है उल्लंघन, क्या है? उल्लंघन। निमित्त, प्रज्वलित, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है प्रज्वलित, ध्यान रखना। योद्धा, विद्यालय, शुद्धिकरण। ठीक है, फिर आगे चलो। पंचम वर्ण अनुस्वार अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग सब शुद्धि में कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना। कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग त्रुटिवश या भूलवश हो जाता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है कि अनुस्वार अनुनासिक इनका मतलब क्रम उपचुक हो जाता है। अनुस्वार की जगह अनुनासिक और अनुनासिक की जगह अनुस्वार, ऐसे कर देते हैं अपन। फिर देखो अंकुर कैसे लिखते हैं? आंसू, कांच, गांधी, चांद, झांसी, थूक। अब आपको याद रखना है ये शब्द कौन से शुद्ध होते हैं? चंद्र बिंदु वाले। समझ गए? फिर है अंधा, ऊंचा, कुआ, चंचल, जगन्नाथ, झूठ और दांत, ये ध्यान रखना है। फिर चलो आगे। दिनांग, वांग्मय, षण्मुख, संलाप, संहार, हंसना या हंसिया। हंसना कौन सा सही है? ये वाला, चंद्र बिंदु आती है हंसिया। फिर है पांचवा षण्मास, संलग्न,
संशय, हंस। ये देखो, हंसना और हंस में फ़र्क है, ठीक है। एक में क्या है, चंद्र बिंदु है, एक में अनुस्वार है। हसमुख, हंसमुख, है ना। फिर चलो, रे पर रह के अशुद्ध प्रयोग। रे तथा रे के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है। अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। वो कैसे बच सकते हैं, आप देखना। रेप वाले रे का ना, अर्थार्थ, देखा रे कहाँ लगना चाहिए, ठीक है। अर्थार्थ ऐसे आएगा, अनुग्रह है ऐसे आएगा, आशीर्वाद कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, आशीर्वाद है ना। फिर है चरमोत्कर्ष, दुर्गति, समर्थ, पूर्व जन्म, बृहस्पति, मूर्धन्य, विग्रह, श्रृंगार। श्रृंगार का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है अहर्निश, अनुग्रहित, कृशांगी, तीर्थंकर, दर्शन, नर्मदा, प्रत्यार्पण, मर्यादा, मुहूर्त, वर्गीकरण, संग्रहित। स्रोत्र, फिर है सृष्टि, स्रोत, श्रेष्ठा, श्रृंगार। फिर है संधि से संबंधित। संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हैं उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानीपूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। अब देखा आपने दोस्तों, इसीलिए मैंने पहले संधि, समास, उपसर्ग, पर्दे और मात्राओं का ज्ञान वाले टॉपिक पहले पढ़ाए थे मैंने, क्योंकि शब्द शुद्धि में इनका ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर आपको वो चैप्टर क्लियर है तो आप शब्द शुद्धि अच्छे से कर पाओगे। फिर देखो, अत्यधिक कैसे आता है, अंत्याक्षरी, अभ्यंतर, कविंद्र, अभ्यारण्य। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यारण्य कई बार पूछा जाता है, आधा नहीं आता है, पूरा आता है। अभ्यारण्य, अनविति, उपयुक्त, उच्छ्वास। फिर चलो आगे, उज्ज्वल कैसे आता है, ध्यान रखना है। उज्ज्वल, पुनरावलोकन, पुनरुत्थान, तत्वादान, भास्कर, रविंद्र, षड्यंत्र, सम्यक ज्ञान, गत्यावरोध, पुनरुक्ति, दुरावस्था, भगवत गीता, मेघाच्छन्न, लघुत्तर, संसद सदस्य, सरोवर। फिर है समास से संबंधित। शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु समास के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा व्यवहार में आने वाले सामासिक पदों के प्रयोग में समास के नियमों का ध्यान रखकर हमें त्रुटि से बच सकते हैं। वो कैसे, अष्टावक्र, अष्टवक्र नहीं होता, क्या होता है, अष्टावक्र, इकलौता, निरपराध, सशंक, युवावस्था, यौनावस्था नहीं होती, क्या होती है, युवावस्था। फिर अहोरात्र होता है, रात्रि नहीं होती है। दिवारात्र होता है, वैसे ही नवरात्र होता है, नवरात्रि नहीं होती, ठीक है। सकुशल, कुशलतापूर्वक। फिर है योगीवर। फिर है उपसर्ग से संबंधित है। उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्दों में उचित उपसर्ग की पहचान कर लेखन या वाचन करने से शब्दों का शुद्ध प्रयोग संभव हो सकता है। कैसे, अब देखो, उपसर्ग की पहचान करनी चाहिए आपको, है ना। लेखन और वाचन करने से शब्दों का शुद्ध प्रयोग संभव हो सकता है। फिर है अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता, क्या होता है, अनाधिकार, निरवलंब, निराभिमान, निसंकोच, बेईमान, सशंक या संकेत। फिर तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। निःशुल्क, फिर है निरलंकृत, बेफजूल या फजूल, फिजूल या फजूल, बेफजूल नहीं होता, ठीक है। बे और फी एक ही बात है। फिर है सादृश्य या सदृश। फिर है सानंद, आनंदपूर्वक। फिर देखो प्रत्यय से संबंधित, देखो कैसे अशुद्धि होती है। प्रत्यय के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण भी शब्दों में त्रुटि होने की संभावना रहती है। अतः प्रत्यय के सही व सावधानी पूर्वक प्रयोग से लेखन में होने वाली अशुद्धि से बच सकते हैं। प्रत्यय का अच्छे से प्रयोग आना चाहिए अपन को। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कौन से प्रत्यय में वृद्धि होती है, कौन से में नहीं होती है, ये भी मैंने नियम पढ़ाए हैं। वो उन सबका आपको ज्ञान होगा तो सब शुद्धि अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आनुपातिक, औपनिवेशिक, ऐश्वर्य,
औद्योगिकरण, ऐतिहासिक, औद्योगिक, ये शब्द शुद्ध है। फिर चलो औदार्य, कृपणय या कार्पण्य, क्रुद्धि, गृहस्थी, तात्कालिक, तत्कालीन नहीं होता, क्या होता है तात्कालिक, दैन्य, प्रफुल्ल, प्रमाणीकरण, प्रौद्योगिकी, वाल्मीकि। अब दैन्य और दैन्यता है ना, तो दैन्य किसे, ये मैंने बताया था ना प्रत्यय में, ये वह ता प्रत्यय का प्रयोग एक साथ नहीं आता है, वही है। फिर देखो वाल्मीकि को ध्यान में रखना है आपको। फिर है उदारता, कौनते, औदार्यता नहीं होती, क्या होती उदारता, कौनते, गुरुता, चातुर्य, चतुरता, दारिद्रता, दरिद्र, दरिद्रियता नहीं होती, दरिद्रियता, धैर्य या धीरता, धैर्यता नहीं होती, प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रागैतिहासिक, भाग्यवान, व्यवहारिक। ठीक है। फिर अब देखो लिंग से संबंधित, हिंदी में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग के विशिष्ट नियम है जो हम लिंग वाले अध्याय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं और अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। लिंग परिवर्तन व पहचान के नियमों का सही प्रयोग हम अशुद्धि से बच सकते हैं। वो कैसे, आपको पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का ज्ञान होना चाहिए। स्त्रीलिंग मतलब जो स्त्री समुदाय का बोध कराए और पुल्लिंग पुरुष समुदाय का बोध कराए। ठीक है। फिर है अनाथ, कैसे शुद्ध है अनाथ, अनाथिनी कोई नहीं होता है ना, गुणवती, गुणवानी नहीं होती है, चूहिया, ठकुराइन, दुल्हन, पिशाची, विदुषी, विद्वानी नहीं होती है ना, विद्वान किसको बोलते हैं, पुरुष में आ गया ना, पुल्लिंग में आ गया, और विदुषी स्त्रीलिंग में, ऐसे ध्यान रखना। सुनारिन, कवित्री, चमारिन, जेठानी, दात्री, नेत्री, भुजंगिनी, श्रीमती। ठीक है। फिर देखो वचन, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनके प्रयोग व पहचान की विस्तृत चर्चा वचन वाले अध्याय में करेंगे। ठीक है। इनका ठीक तरीके से पालन हमें शुद्ध लेखन में मदद करेगा। वो कैसे, वचन एक का बोध कराए और बहुवचन एक से अधिक अनेक का बोध कराए। फिर है अनेकों नहीं होता, क्या होता है अनेक होता है, अनेक इकाइयाँ, हिंदुओं, विद्यार्थी गण, आंसू, गोए और दवाइयाँ। फिर चलो आगे, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है, किसका, शब्द शुद्धि वाला, किसका।